BHT टॉक के एपिसोड नंबर 5 में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। बहुत सी गाइस पिछले 2 दिनों में अपडेट्स आई हैं, छोटी बड़ी, मैं सब की सब आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मजा आने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। आज की अपडेट नंबर 1 है मुंजिया के OTT रिलीज डेट को लेकर। पहले यह बोला गया था कि भाई साहब 2 अगस्त को यह फिल्म OTT यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। और अब जो न्यू रिलीज डेट है वो है 9th ऑफ अगस्त। यस, मुंजिया 9th ऑफ अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर रिलीज की जाएगी। आज की दूसरी अपडेट है टॉक्सिक मूवी को लेकर। मैंने आपको रीसेंट किसी वीडियो में बताया था कि अब टॉक्सिक का जो नेक्स्ट स्केड्यूल होगा उसमें पूरी की पूरी की कास्ट होगी, यानी कि रॉकिंग स्टार यश भी होंगे, नैनतारा भी होंगी, ह्यूमा कुरैशी जो कि विलन का रोल प्ले कर रही हैं वो भी होंगी, नैनतारा सिस्टर का रोल प्ले कर रही हैं, कियारा अडवाणी है, उसके अलावा भाई साहब और कौन था, श्रुति हसन है, एंड उसके अलावा भी मतलब कि जितनी भी बड़ी कास्ट है या मेन कास्ट है ना, वो सारी की सारी इस स्केड्यूल में होने वाली है। और अब न्यूज निकल कर आई है कि ये स्केड्यूल स्टार्ट होगा 7th ऑफ अगस्त से, बेंगलुरु के अंदर स्टार्ट होगा। बेंगलुरु में बहुत बड़ा सेट लगाया गया है जी मेरा भाई। टॉक्सिक की जिस तरह की शूटिंग चाहिए उस तरह की बिल्कुल परफेक्ट शूटिंग हो रही है। प्रॉब्लम पता है कहां पे आ रही है? मैं इसको प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, मैं इसको अच्छी चीज बोलूंगा, और इसी वजह से रिलीज डेट को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। कुछ भाई तो अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि 10th ऑफ अप्रैल को आएगी, नहीं आएगी, पोस्टपोन है। अच्छा, मैं प्रॉब्लम क्या बताने लगा था कि सिनेरियो कई बार ये होता है कि फिल्म्स की जो शूटिंग होती है ना वो आगे पीछे होती है। टॉक्सिक की जो शूटिंग जिस तरह सोची गई है उसी तरह की हो रही है, लेकिन भाई जहां पर सोचा जाता था कि ये स्केड्यूल 10 दिन में शूट होगा, वो स्केड्यूल शूट होता है 15 दिनों में, क्योंकि फिल्म बड़ी है, और बड़ी नहीं बड़े से बड़ी है, जिस वजह से जब मेकर्स यश वगैरह शूट करने जाते हैं तो भाई साहब वो देखते हैं कि ये तो बहुत बड़ी है, तो मतलब 10 दिन की बजाय 15 दिन लग जाता है। तो गाइस ये वाला सिनेरियो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं 7th ऑफ अगस्त को ये बड़ा स्केड्यूल बेंगलुरु के अंदर भाई साहब स्टार्ट होने जा रहा है, शूट होने जा रहा है। इसके बाद जो बड़ी अपडेट है वो है विजय देवराकोंडा की भाई साहब 12th फिल्म, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। और इसका पोस्टर बड़ा ही खतरनाक था, यानी कि छोटे छोटे बाल थे और भाई साहब बियर्ड थी। विजय देवराकोंडा की मुंह दिखाई गई है, एक साइड है और वो चिल्ला रहे हैं, तो कमाल हो गया। खैर, ये विजय देवराकोंडा की 12th फिल्म है जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है, जो कि है 28th ऑफ मार्च 2025। 28th ऑफ मार्च मतलब कि ईद 2025 क्लैश विद द सलमान खान फिल्म सिकंदर, क्योंकि ये जो विजय देवराकोंडा की फिल्म है ये भी पैन इंडिया फिल्म है। तो भाई साहब अब करंटली एक और फिल्म इस फील्ड में एंट्री ले चुकी है, यानी कि 20 क्या डेट है भाई साहब, 28th ऑफ मार्च को रिलीज होगी ये वाली फिल्म विजय देवराकोंडा की। इसके साथ सलमान खान की फिल्म सिकंदर का क्लैश है, और ठीक 10 दिन के बाद भाई साहब जॉली LLB 3 एंड प्रभास की फिल्म दी राजा साहब है। तो भाई साहब अगला साल 2025 का जो 3rd मंथ मार्च एंड भाई साहब अप्रैल होने वाला है ना, मैं कहता हूं किसी तबाही से कम नहीं होगा। खैर, विजय देवराकोंडा की गाइस ये जो फिल्म है इसका टाइटल अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। 60% इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट है, तो यहां से आइडिया हो सकता है कि फिल्म पोस्टपोन तो होने से रही। 60% शूटिंग कंप्लीट है। फिल्म का टाइटल एंड फर्स्ट लुक इसी महीने गाइस रिलीज किया जाएगा। तो अगर आपने विजय देवराकोंडा की 12th फिल्म का पोस्टर देखा तो ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। इसके बाद जो अगली अपडेट है वो भी कमाल है, सलमान खान की भाई साहब ये अपडेट है। मैं आपको बताता चलूं, सलमान खान एंड सूरज भरजतिया हैव क्रैक्ड अ स्क्रिप्ट आइडिया। दिस विल बी अनलाइक एनीथिंग दे हैव डन इंडिविजुअली और टुगेदर, एंड नो इट इज नॉट कॉल्ड प्रेम की शादी। प्रेम की शादी नहीं है, कोई और स्क्रिप्ट है जो कि भाई साहब सूरज एंड सलमान खान ने क्रैक कर ली है। अब इस पर कब काम होगा वो तो अभी हम कहने से नहीं, क्योंकि सलमान खान का ऑलरेडी जो लाइनअप है वो तगड़े से तगड़ा है। सिकंदर के बाद दी बुल की बात पठान वर्सेस टाइगर, उसके बाद किक 2, तो भाई मतलब कि अभी तो लाइनअप बहुत ही तगड़ा है। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होने वाला है। खैर, इसके बाद गाइस जो बड़ी अपडेट है वो है भूल भुलैया 3 को लेकर। भूल भुलैया 3 is all set to wrap up
ऑन 2 अगस्त 2024। यानी कि अभी 2 अगस्त को इस फिल्म की शूटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज 3 अगस्त है ना, यस, कल शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और अब चांसेस हैं कि ये फिल्म दिवाली पर आएगी ही आएगी। इसके साथ क्लैश सिंघम 3 का उसकी शूटिंग अभी भी रैप अप नहीं हुई और इसकी शूटिंग रैप अप हो चुकी है। अ स्पेशल टीजर विल बी ड्रॉप्ड इन मिड अगस्त एज द टीम प्लान्स ह्यूज प्रमोशनल कैंपेन रिगार्डिंग द फिल्म। ऑफ कोर्स भूल भुलैया 3 है, पब्लिक भी इसके लिए क्रेजी है, तो कहीं ना कहीं मेकर्स इसका टीजर अभी मिड ऑफ अगस्त तक रिलीज करने जा रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि स्ट्री 2 वगैरह के साथ हमें भूल भुलैया 3 का भी टीजर जरूर देखने को मिलेगा। गाइस देखो, मैं तो सिंपल वर्ड्स में अगर ये बोलूं ना, तो सिंघम 3 के मेकर्स को चाहिए कि 15 अगस्त तक वो भी अपनी फिल्म का टीजर रिलीज कर दे। बेस्ट मोमेंट होगा मेरा भाई, मजा आ जाएगा। तो ये भूल भुलैया 3 की न्यूज थी। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर, जो कि 2026 के रिपब्लिक डे यानी कि फर्स्ट मंथ जनवरी में रिलीज होगी। तो न्यूज निकल कर आई है कि दिलजीत दोसांझ हैज साइंड सनी देओल इन बॉर्डर 2। यानी कि भाई दिलजीत दोसांझ भी हमें बॉर्डर 2 में देखने को मिलने वाले हैं। ही विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। आयुष्मान खुराना कास्टिंग। ही इज स्टिल इन नेगोशिएशंस विद द मेकर्स and has not given the final approval yet। तो अभी चल रहा है आयुष्मान खुराना का, लेकिन दिलजीत दोसांझ डन हो चुके हैं। इसके बाद भाई साहब जो मेरे पास बड़ी अपडेट है वो है देवरा को लेकर। आप सबको पता है कि कल देवरा के मेकर्स ने इस फिल्म के सेकंड सिंगल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी थी विद द न्यू पोस्टर विद द रिलीज डेट। सबसे पहले पोस्टर गाइस बहुत प्यारा था भाई साहब, दोनों ने ही यानी कि एनटीआर एंड जानवी दोनों ने व्हाइट कलर का ड्रेस पहन रखा था और साथ साथ ग्रीनरी थी, तो माइंड ब्लोइंग तो लग रहा है भाई साहब। 5 अगस्त को इस गाने ने रिलीज होना है। रोमांटिक गाना है भाई साहब, म्यूजिक है किसका, अनिरुद्ध का। तो एक्साइटेड तो मैं हूं। मजे की बात पता है क्या है, ऑल हेल द टाइगर जो इससे पहले वाला गाना था यार, जब वो आया था तब उसने गाइज नो डाउट उस तरह की वाइब्स नहीं दी थी, लेकिन अब आकर गाइज वो ऐसा जुबान पे चढ़ गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी सुनते होंगे। खैर इतना नहीं भाई साहब, कर्नाटका में देवरा के जो राइट्स बाय कर लिए हैं वो बाय कर लिए हैं केवीएन प्रोडक्शन ने। यस मेरा भाई, कर्नाटका की जो रिलीज है वो केवीएन प्रोडक्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं मजा तो आने वाला है। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन 2 को लेकर। गाइस इंडियन 2 एपिक डिजास्टर हुई है और अब एपिक डिजास्टर होने के बाद ये फिल्म 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। ये कंफर्म नहीं है कि इस 9 अगस्त को ये नेटफ्लिक्स पर सारी की सारी लैंग्वेजेस में आएगी या नहीं, वो देख लेंगे हम लोग। इसके बाद लास्ट अपडेट है मेरे पास प्रभास की भाई साहब एक स्टेटमेंट जो मुझे बहुत कमाल लगी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। प्रभास कहते हैं कि भाई साहब ये एस एस राजामौली की डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें बोलते हैं कि जो मेरे फैंस हैं रिलीज से एक दिन पहले रात को वो मुझे बोलते हैं कि भाई फिल्म ब्लॉकबस्टर है। अच्छा, बाहुबली 1 के टाइम की बात हो रही है। कहते हैं सरप्राइज दैट व्हेन, मतलब मैं कहते हैं जब मैं सुबह उठा, सरप्राइज दैट व्हेन बॉलीवुड सेज इट्स अ ब्यूटीफुल, Telugu audience definitely will say much bigger, but it not happened. Literally our team became sad। ये बात हो रही है बाहुबली 1 की कि बाहुबली 1 जब रिलीज हुई थी तो डे 1 में उसकी भाई साहब जो बातें थी वो डिजास्टर थी कि फिल्म फारेगा है, फिल्म अच्छी नहीं है, ये वो। उसके बाद हुआ क्या, families actually started watching the movie in theaters। Everything just changed in overnight। The collection from the noon shows were increasing, collections were like mind blowing good। तो इस तरह से गाइस बाहुबली 1 की ना कोई शुरुआत हुई थी। तो देख लो कि बाहुबली 1 को भी स्टार्ट में पब्लिक ने बोला था कि क्या बोल दिया ये वो, लेकिन फैमिलीज ने देखना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसके बाद कमाल हो गया। तो गाइस ये था BHT टॉक एपिसोड नंबर 5। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।